कोई भी व्यक्ति जब चित्रकूट धाम के दर्शन करने आता है तो इन कामतानाथ के दर्शन अवश्य करता है। और यहीं से कामदगिरी की परिक्रमा 5 किलोमीटर की यह परिक्रमा राम घाट से स्नान करने के बाद भक्त लोग इसको लगाते हैं। ये परिक्रमा के बीच का एक दृश्य है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बंदर और स्थानीय निवासियों की ये बकरी या कुत्ते वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं। इन बंदरों को कोई भी व्यक्ति छेड़ता नहीं है, मारता नहीं है या अन्य प्रकार से उत्पीड़ित नहीं करता है, क्योंकि इन सभी बंदरों को वानर सेना के रूप में आज भी देखा जाता है। चित्रकूट धाम में कई सारे स्थान हैं जो देखने के लिए लोग आते हैं, जैसे कि रामघाट, अनसुईया आश्रम भी है जहाँ पर अत्रि मुनि व अनसुईया माता का एक आश्रम है, और जानकी कुंड भी है। आपको बता दें कि चित्रकूट धाम किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है कि जब 14 वर्ष के लिए राम जी का वनवास हुआ था तो 14 वर्ष में से 11 वर्ष का जो उनका वनवास था वो इसी स्थान पे उन्होंने राम जी ने बिताया था। इसी क्षेत्र के आसपास एक राजापुर नाम से एक क्षेत्र है जहाँ पर बताते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यताएँ आज हैं। और एक सुना होगा आपने, चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये जो है ये इसी चित्रकूट धाम की महिमा में बताया गया है। इसी के आसपास के क्षेत्र में एक स्फटिक शिला भी है जहाँ पर जयंत ने काक बनकर अर्थात कौवा बनकर सीता जी के पैर में चोट मारी थी। और इसी के आसपास क्षेत्रों में गुप्त गोदावरी भी है, हनुमान धारा भी है जहां हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है। इस चित्रकूट धाम के आसपास एक करबी नाम का रेलवे स्टेशन है, जिसमें यदि आप कभी यात्रा करने आना चाहते हो तो रेलवे स्टेशन के द्वारा आप यहां पर आ सकते हैं। ये पूरी परिक्रमा ऊपर आप देख रहे हैं टीन शेड है, और ये पूरे 5 किलोमीटर के एरिया में टीन शेड लगभग पूरे 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि धूप से बचाता है। सुंदर फर्श भी है। अब ले चलते हैं आपको लक्ष्मण पहाड़ी पर। ये लक्ष्मण पहाड़ी में ऊपर चढ़ते हुए चढ़ाई पर ये इस तरह की शिलाएँ आप देख सकते हैं, और ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो लगभग 120 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप लक्ष्मण पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी वो स्थान है जहाँ लक्ष्मण जी राम जी के ऊपर कोई राक्षस आक्रमण ना कर दे, या फिर कह सकते हैं कि उनकी देख रेख के लिए इसी पहाड़ी पर खड़े होकर के लक्ष्मण जी पूरा का पूरा चित्रकूट क्षेत्र को देखते थे। ये उसी पहाड़ी पर एक कुआं है। आप देख सकते हो कि इस पहाड़ी पर एक कुआं का होना भी एक प्राकृतिक रूप से आश्चर्य की बात है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पानी का आज के समय भी होना और तब तो था ही एक आश्चर्यजनक घटना है। ये लक्ष्मण पहाड़ी की सीढ़ियां हैं, जो बताया था मैंने आपको कि 120 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम इस पहाड़ी पर पहुंचते हैं। परिक्रमा करते करते आपको यह स्थान भी दिखाई देगा। ये कुंड है, विशाल कुंड है। ये परिक्रमा के समय आपको ये दिखाई देगा जब परिक्रमा आपकी ख़त्म होगी। और ये भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध है। भरतकूप के बारे में आप जानते ही होंगे कि भरत जी मिलने आए थे जब राम जी का वनवास हुआ था, तो भरत मिलाप का क्षेत्र भी आपको यहीं पे मिलेगा। और इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए भरत जी जो हैं वो अनेक नदियों का जल लेकर के आए थे, लेकिन राम जी ने राज्याभिषेक करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें वनवास पूरा करना था। और इसलिए लक्ष्मण जी ने वापस उन सारी नदियों का जल जो है इसी कूप में डाल दिया था। तो इस कूप का जल जो है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, काफ़ी पवित्र माना जाता है। लोग बाग आज भी इस कुएं से जल निकाल करके अपने घरों में रखते हैं, गंगा जल की तरह रखते हैं इसको। ये चित्रकूट है के आसपास की पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है ये, और इसी के बीच में लक्ष्मण पहाड़ी है जिससे लक्ष्मण जी पूरे चित्रकूट को देख रेख करते थे कि कोई भी राक्षस, कोई भी आक्रमणकारी उस पर
कोई विध्वंस ना मचाए। ये केन नदी है। वैसे तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है, लेकिन मेरे रास्ते के समय जब मैं जा रहा था तो ये नदी पड़ी। एक विशाल नदी है ये।